ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। ओ भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। भूतानि च सभी लोग ते तुम्हारी अव्ययाम अकीर्तिम शाश्वत अकीर्ति अपि कथयिष्यन्ति कहते रहेंगे च और संभावितस्य सम्मानित जनस्य व्यक्ति का अकीर्ति अपयश मरणादतिरिच्यते मरने की अपेक्षा भी अधिक होता है। सभी लोग सदैव तुम्हारी अक्षय अकीर्ति की चर्चा करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मरने की अपेक्षा भी अधिक कष्टदायक है। कृष्ण कह रहे अर्जुन को, तुम सोच रहे हो कि तुम युद्ध छोड़ के भाग जाओगे और इससे तुम्हें लोग नोबल मानेंगे, बहुत ही अच्छा काम किया, अहिंसा के मार्ग पे चला ये बच्चा, इसने अपने स्वार्थ के लिए अपने स्वजनों को नहीं मारा, ऐसा तुम्हें लग रहा है। होगा क्या वास्तविकता में? लोग क्या सोचेंगे? क्षत्रिय था, युद्ध करने का मौका मिला, धर्म संस्थापना करने की इतनी सुंदर सुवर्ण संधि जो है उसको छोड़ के ये व्यक्ति कायर जैसा भाग गया। ये कोई अर्जुन कोई बड़ा हीरो नहीं था, ये ऐसे ही एक फ्लावर पॉट था। फ्लावर पॉट मतलब वो दीपावली में होता है ना, वो ऊपर उठा फिर खत्म हो जाता है, तो थोड़ा देर के लिए आकर्षक लगता है लेकिन बाद में सब कचरा ही उड़ता है वहाँ पे। तो उसको बोलते हैं फ्लावर पॉट जैसा व्यक्ति, कुछ समय के लिए चमकता है, बाद में कचरा बन के रह जाता है। तो ऐसे अर्जुन के बारे में लोग बोलेंगे, ऐसे कृष्ण कह रहे हैं। तो ये जो अकीर्ति है इसका गान वो करेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मृत्यु से भी बदतर लगेगा। मतलब मर जाता तो भी ठीक होता था, लोगों से ये सुनने के लिए नहीं जीना चाहिए था मुझे। हाँ, क्यों? संभावितस्य च अकीर्ति मरणादतिरिच्यते। तुम्हारा अगर सम्मान हुआ है कहीं किसी के द्वारा और उसके सामने अगर तुम्हारी अकीर्ति हो जाए तो तुम्हें ऐसा लगता है मानो धरनी पड़ जाए, मैं अंदर चला जाऊँ, ये मैं सहन नहीं कर सकता। तो लोग क्या मानेंगे? क्यों अकीर्ति फैलाएंगे? भयाद्रणादु परतम मन्स्यन्ते त्वां महारथः येषाञ्च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। महारथाः सारे महारथी क्षत्रियगण, त्वां तुम्हें, भयात् रणात् उपरतम भय के कारण युद्ध से भागा हुआ, मन्स्यन्ते मानेंगे, च और त्वं तुम, येषां जिनके निकट, बहुमतः बहुसम्मानित, भूत्वा होकर, तेषां उनके निकट, सहात्वम वही लोग तुम्हें, लाघवम यास्यसि
तुच्छता प्राप्त करोगे। अनुवाद। दुर्योधनादि महारथी तुम्हें भययुक्त होकर युद्ध से पलायन करने वाला समझेंगे, अतः जिनके निकट तुम इतने दिनों तक बहुत सम्मानित हुए हो वे ही तुम्हें तुच्छ समझने लगेंगे। तो लोगों का क्या मानना है कि हमारा शत्रु अर्जुन महाशूर है, महापराक्रमी है, ऐसे सम्मान को पात्र होने के बाद अभी तुम अगर युद्ध छोड़ के जाओगे तो तुम तुच्छता को प्राप्त करोगे, तुम लोगों के उपहास का कारण बनोगे। दुर्योधनादि महारथी क्या मानेंगे? तुम भय के कारण युद्ध क्षेत्र से भागे हो, ऐसा भी मानेंगे। क्षत्रियों के लिए बिना युद्ध से विमुख होना बंधु बांधवों के प्रति स्नेह का कारण नहीं होता हो, वो भय ही कारण होता है उसके लिए, इसलिए वो ऐसा समझेंगे। बाकी क्षत्रिय ये नहीं समझेंगे कि तुमने स्नेह के कारण छोड़ दिया युद्ध, वो क्या समझेंगे? भय के कारण छोड़ दिया, डर गया, हम लोगों का नंबर देख के और क्वालिटी देख के डर गया, इसलिए भाग गया। फिर आगे क्या करेंगे वो? अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तव तुम्हारे अहिताः शत्रु लोग, तव सामर्थ्यम निंदतः तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। बहून अवाच्यवादान विविध न कहने योग्य वचनों को, वदिष्यन्ति बोलेंगे, नु हे, ततः उसकी अपेक्षा, दुःखतरम अधिक दुख का विषय, किम क्या है। तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए अनेक न कहने योग्य बातों को कहेंगे। हे अर्जुन, इससे अधिक दुख का विषय और क्या हो सकता है? अवाच्यवादान न बोलने योग्य शब्द बोलेंगे तुम्हारे बारे में, जैसे कृष्ण ने पहले भी बोला था क्लैब्यम, वो बोलेंगे अर्जुन ना वो क्लीब है, वो क्षत्रिय नहीं है। वो क्लीब का अर्थ होता है हिजड़ा। तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे वो तुम्हारे बारे में, गाली बोलेंगे तुमको। और उसके बाद एक कटु शब्द जब तुम सुनोगे और ऊपर से वो कहेंगे कि काय का अर्जुन, सामर्थ्य कुछ नहीं था उसमें, चूड़ियां पहननी चाहिए थी उसको हाथ में, भाग गया डर के कारण। ऐसे वो तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। तो ततो दुःखतरम नु किम, उससे और दुखतर क्या होगा तुम्हारे लिए? एज अ क्षत्रिय जो तुम्हारा स्वभाव है। अर्जुन एक वाव लेके रखा था, पता है आपको? जो भी व्यक्ति मुझे कहेगा कि तुम गांडीव को नीचे रख दो, उसकी मैं हत्या कर दूंगा, जान से बात करो उसको, ऐसा वाव लेके बैठा था। और हम देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में विसृज्य सशरम चापम, खुद ही उसने गांडीव छोड़ दिया अपने हाथों। तो इसलिए अर्जुन को सहन नहीं होने वाला उसके सामर्थ्य की कोई निंदा करेगा। देखो, ब्राह्मण को क्या सहन नहीं होता? उसके नॉलेज पे अगर कोई डाउट लेता है तो। क्षत्रिय को क्या सहन नहीं होता? हाँ, नॉलेज एंड कैरेक्टर बोथ। क्षत्रियों को क्या सहन नहीं होता? हाँ, उसकी पावर, सामर्थ्य के ऊपर कोई आक्षेप लेता है तो, या उसके व्यवस्थापन के ऊपर, उसके कैरेक्टर के ऊपर कोई आक्षेप लेता है तो उसको सहन नहीं होता। ऐसे ही वैश्य को क्या सहन नहीं होता? उसकी वेल्थ क्रिएशन एबिलिटी के ऊपर और उसकी चैरिटी देने के कैपेसिटी के ऊपर अगर कोई डाउट करता है तो वैश्य को सहन नहीं होता। हाउ कैन यू डाउट दैट? ऐसे शूद्र को क्या सहन नहीं होता? उसके लॉयल्टी के ऊपर, मालिक के प्रति जो वफादारी है उसके ऊपर अगर कोई डाउट उठाता है वो उसको सहन नहीं होता, जो बोनाफाइड शूद्र है उसको।
तो ऐसे हर एक का ना ये है एक स्वत्व, या दे आर मेड अप ऑफ सम सब्सटेंस, उसके ऊपर तुम उंगली नहीं उठा सकते, फिर वो भनक जाता हो। अभी आजकल के दुनिया में लोग ऐसे हैं, उनको ये किसी के ऊपर भी डाउट उठाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतने गए गुजरे लोग हैं वो। हाँ? बोलते मेरा संबंध ना सिर्फ पैसे से है, और मेरा संबंध है ना वो अपने इंद्रिय तृप्ति से है, बाकी सारे डिटेल्स है, कैरेक्टर और नॉलेज एंड वैलर, चैरिटी, हट, ये सब कुछ मानता नहीं, ये इसका कोई मायने नहीं रखता मेरे जीवन में ये सब चीज़ें। सो दैट इज हाउ इट इज। महित वेणुधारी ओमकार, गो फॉर फॉर्म्स। सो ऐसे ही हम अभी विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी दशा में तुम्हें क्या सहन नहीं होना चाहिए? ब्रह्मचारी को क्या सहन नहीं होता? स्टडी एंड सर्विस के ऊपर उंगली उठाता है कोई तो उसको सहन नहीं होना चाहिए। तुमको तो फर्क ही नहीं पड़ता बोले स्टडी नहीं किया तो क्या हुआ, इतनी क्या बड़ी बात है। तो इसका मतलब है कि तुम बोनाफाइड ब्रह्मचारी नहीं हो, अंदर अंदर उतरा नहीं अभी तक हो जहन में, इट्स नॉट इनटू योर कैरेक्टर येट। मुझे याद है मेरे पिताजी, मैं जब इंजीनियरिंग को गया तो पॉकेट मनी देते थे, मतलब फीस वगैरह भर के रखा होता था, लेकिन एक समय पे 50,000 रुपये देते थे पॉकेट मनी। बोलते थे कि जो खर्चे करने का, जब खत्म हो जाएगा तो वापस मांग। तो मैं 25 रुपये का रिफिल लाया, 2 रुपये का समोसा खाया, वो सब लिख के रखता था, उन दिनों की बात है वो। और जब भी घर जाता था तो कुछ महीने में एक ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये खर्च हुआ रहता था उसमें से, तो सारा हिसाब किताब उनको दिखाता था। तो वो मेरे को बोलते थे नहीं चाहिए मेरे को, वो देखना नहीं है, आई एम नॉट गिविंग टू यू टू गेट द डिटेल्स ऑफ इट। तो वो ऐसा कहते थे कि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए हिसाब किताब। और मैं कहता था कि आपको नहीं चाहिए मुझे मालूम है, लेकिन मेरा ड्यूटी है कि मैं आपको मेरा हिसाब किताब दिखाऊँ, इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको, यू टेक इट। तो जो भी आपको मिल रहा है अभी, आप उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हो, वेयर इज इट टेकिंग यू टू, व्हाट आर यू यूटिलाइजिंग इट फॉर, इसके बारे में हमेशा सजग रहना। मैंने ऐसे ऐसे फ्रेंड्स देखे हैं मेरे, गरीब घर से आते थे, गरीब घर से मतलब क्या, कैसे खेती बाड़ी है, लेकिन ऐसा डायरेक्ट अब कैश इनकम नहीं है कुछ लाइफ में, रिच है बिकॉज गवया धनवान धान्य न धनवान, वन हू हैज काउज एंड लैंड इज रिच, लेकिन कैश नहीं था उसके। घर पे क्या फ़ोन लगाता था पता है, पिताजी कॉलेज में बोला है लॉक टेबल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, बोला 10,000 रुपये चाहिए। लॉक टेबल एक छोटा सा पुस्तक होता है, 10-15 रुपये का आता है वो, सिर्फ झूठ बोल के पैसा कमा देता हो। और वो बेचारा पिताजी, उसको क्या मालूम उसको लग रहा है लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, लगता रहेगा कुछ पैसा भेज रहा है, ये अपना दारू पीने में उड़ा रहा है। तो ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। तो मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है या हमारा जो धर्म है, उसमें अगर हम चूक करते हैं तो हमें सहन नहीं होना चाहिए। दैट्स द पॉइंट। यू शुड डू योर थिंग वेरी पक्का, जस्ट बिकॉज इट ऑट टू बी डन। ये इस तरीके से करना ज़रूरी है, इसलिए करना है वो, भले कभी कभी अच्छा लगे नहीं लगे, तकलीफ हो, फिर भी करना ज़रूर है। तो ये सारा कहने पर कि तुम अगर युद्ध छोड़ दोगे तो क्या क्या होने वाला है। स्वधर्मम हित्वा पापम अवाप्स्यसि, अकीर्ति कथयिष्यन्ति, मरणाद अतिरिच्यते, मृत्यु से भी बदतर हो जाएगा तुम्हारे लिए। भयाद उपरतम मनस्यन्ते, वो मानेंगे कि भय के कारण छोड़ दिया, स्नेह के कारण नहीं। यास्यसि लाघवम, तुमको जो बड़ा मानते थे ना वो सब बहुत छोटा मानने लगेंगे।
अवाच्यवादान, तुम्हारे बारे में ना बोलने लायक चीजों को बोलेंगे। निंदन्तः तव सामर्थ्यम, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। ततो दुःखतरम नु किम, कितना दुख होगा तुम्हें उस समय। ये सारे 8 कारण बोलने के बाद ये सब होगा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर चॉइसेस टू नॉट फाइट। तो फिर आगे कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः हतः वा, या तो मारे जाने पर, स्वर्गम प्राप्स्यसि, स्वर्ग प्राप्त करोगे, जित्वा वा, या जीतने पर, महिम भोक्ष्यसे, पृथ्वी का भोग करोगे। कौन्तेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, तस्मात् युद्धाय, अतः युद्ध के लिए, कृत निश्चयः, कृत संकल्प होकर, उत्तिष्ठ, उठो। हे कुंती नंदन, युद्ध में मारे जाने पर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे या जीतने पर पृथ्वी का भोग करोगे। अतः कृत संकल्प होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन कह सकता है कि युद्ध में जीतने वालों ये थोड़ी गारंटीड है, मारा गया तो, हार गया तो। कृष्ण कहते हैं ठीक है, हतोवा, मारा भी गया तो भी प्राप्स्यसि स्वर्गम, ये थर्ड क्लास पृथ्वी का एंजॉयमेंट क्या है, इससे भी अच्छा एंजॉयमेंट मिलेगा तुम्हें। स्वर्ग में सेंसेस जो होते हैं उनकी पावर, सेंस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका आनंद देने का, सुख देने का क्षमता बहुत कई गुना ज़्यादा है यहाँ से। तो इसलिए, और ड्यूरेशन ऑफ लाइफ भी बहुत लंबा है एंजॉय करने के लिए, तो वो अच्छा ऑप्शन है। मारे जाओ, हारे जाओ, जो भी है, एंजॉय, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ने स्वधर्म पालन किया। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो ये जो पहला श्लोक था, हतो वा प्राप्स्यसि, इट इज मोर लाइक कर्मकांड मेंटालिटी, कि तुमको अगर भौतिक लाभ चाहिए तो तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए, क्योंकि जीतने पर पृथ्वी का भोग करोगे, मारे जाने पर स्वर्ग का करोगे। मटेरियल एंजॉयमेंट तो गारंटीड है ना। अर्जुन का एक आर्ग्यूमेंट क्या था, आई विल नॉट एंजॉय। युद्ध होगा, मारूंगा सबको, तो क्या होगा, सुख किसके साथ उपभोग करूंगा मैं। तो कृष्ण बोल रहे थे ये गारंटीड है, लड़ने पर मरने पर दोनों बात पर। तो आर्ग्यूमेंट निकाल दिया। अभी दूसरा आर्ग्यूमेंट है, कर्मकांड की भूमिका में नहीं, कर्म योग की भूमिका से भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए कि तुमको क्या मिलेगा। तुमको इसलिए युद्ध करना चाहिए, सुख दुखे समे कृत्वा, ततः, ऐसा होने पर, सुख दुखे, सुख दुख, लाभालाभो, लाभ और हानि, जया जयौ च, एवं जय तथा पराजय को, समे कृत्वा, समान समझकर, युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, एवं, इस प्रकार, पापम न अवाप्स्यसि, पाप का भागी नहीं होगे। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान जानते हुए तुम युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, इस प्रकार तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो बाद में श्री कृष्ण समझाएंगे, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विवाम्भसा। वो कहेंगे कि ब्राह्मणी आधाय, अपने चित्त को ब्रह्म पर स्थित करते हुए, पर ब्रह्म है श्री कृष्ण स्वयं, संगम त्यक्त्वा करोति, अटैचमेंट को छोड़ के अपने कर्तव्य को करते रहने से, लिप्यते न स पापेन, उस व्यक्ति को कोई पाप नहीं लगता अपने कार्य करते समय। क्यों? पद्मपत्र विवाम्भसा, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है लेकिन वो कीचड़ का एक भी बूंद उसके ऊपर टिकता नहीं, ऐसे भौतिक जगत में वो कार्य कर रहा है लेकिन उस भौतिक जगत का कोई कर्म बंधन उसे लगता नहीं, ऐसे उसकी अवस्था रहेगी। सो ब्रह्मणि आधाय कृष्ण कॉन्शियसनेस इज दैट thin layer or thin substance that makes that leaf, जो कमल का पत्र है उसके ऊपर कुछ चिटकता नहीं है, कुछ टिकता नहीं है। ऐसे हमारी अवस्था होगी अगर हम कृष्ण भावना में कार्य करेंगे। तो ये आगे कहेंगे भगवान जाकर, लेकिन अभी वो इतना ही कह रहे हैं कि तुम्हें इसलिए युद्ध नहीं करना कि सुख दुख मिलना है, कि लाभ अलाभ मिलने वाला है, कि जय पराजय होने वाली है, ये सब छोड़ दो। समय कृत्वा, तो ये समय कृत्वा का जो वर्ड है ये टिपिकल योग साधना में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इसमें जीवन के जो द्वंद्व आते हैं उनको समान रूप से पेश आना, सुख आने पर अति हर्षित ना होना, दुख आने पर अति व्यथित ना होना, इसको क्या कहते हैं? समय कृत्वा, रिमेन इक्विबैलेंस्ड, शांति से समभाव धारण करते हुए उसको पेश आना, इसको कहते हैं समय कृत्वा। हाँ, आपने वो तुकाराम मूवी देखा है? सुनता तुकाराम, उसमें एक प्रसंग आता है, तुकाराम महाराज की परीक्षा करने के लिए शिवाजी महाराज उनके कुछ मंत्रियों के द्वारा एक बहुत नजराना भेजते, भेंट करते हैं उनको। वो उसमें बहुत सारे ऐसे रेशम के कपड़े और सोना चांदी जवाहरात, उसके वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, तुकाराम महाराज के लिए हाई क्वालिटी एक से एक चीज़ों को भेंट देते हैं, गिफ्ट। तो जैसे वो घर पहुंचते हैं तो वो पत्नी बच्चे सब इतने खुश हो जाते हैं, वो सब उठा के उसको पहनने लगते हैं, एक दूसरे को दिखाने लगते हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ, ये अच्छा लग रहा है क्या। और थोड़ा देर से क्या हुआ, तुकाराम महाराज घर पर आते हैं, वो देखते हैं कि इनका क्या चल रहा है। फिर वो पूछते हैं उनको, तुम लोग कौन हो? तो बोलते हैं हम शिवाजी महाराज की ओर से आए हैं, आपके भक्ति से प्रभावित होकर उन्होंने आपके लिए भेंट भेजी है, आप उसे स्वीकार कीजिए। तो तुकाराम महाराज धीरे धीरे वो सारा जमा करते हैं, उसका गठरी पुनः बांध देते हैं, और कुछ चीज़ें उसकी वाइफ छुपा रही होती है कानों के आगे तो उसको भी वो खींच के निकाल के उसको वापस डाल देते हैं, बोलते हैं वापस लेके जाओ। तो वो लोग सब शॉक होते हैं, अरे राजा का नजराना है, कोई रिटर्न थोड़ी करता है उसको ऐसे। तो वो कहते हैं नहीं, सोना हो या मिट्टी का, मतलब मिट्टी हो, मेरे लिए वो समान है। ये हम इसके कारण आकर्षित नहीं होना चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी बैड इफेक्ट हुआ है मेरे घर वालों के ऊपर तो वापस लेके जाओ, वो हमें नहीं चाहिए। तो उनकी वाइफ एकदम भड़क जाती हो, दुकानों में, अरे लक्ष्मी चालू नाली दारी, उसको लगता तुम्हें गॉडेस ऑफ फॉर्चून तुम्हारे घर में चल के आई है, तुम उसको नकार रहे हो, बहुत बड़ा पाप है ये, ऐसे बोलती हो। तो लक्ष्मी विष आए, विष थे तुकाराम महाराज बोले पॉइजन है, वो खराब करेगा हमारे चेतना को। तो वाइफ बोलती है ईख, ईख मतलब विष मराठी मध्ये, ईख बोलते आम्ही भी मस्त शंकराचं बा है, आम्ही पचवू ते हम लोग शंकर के बाप है, हम लोग पचा देंगे वो विष को, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको ला दे दो उसको अंदर। तुकाराम महाराज कहते हैं अगर विष देऊन काय माझी बायका पोरं मारायची आहेत मला, तो ती म्हणते चिडून खरोखरच मारून टाका त्यांना ये ऐसा एटीट्यूड दिखाने से अच्छा क्या है, तुम सही में मार डालो उनको। तो एक तो खुद लाके सुविधा देते नहीं हो, कोई लाके दे रहा है तो उसको स्वीकार नहीं करते हो, क्या जिए कैसे वो लोग, बहुत डांट लगाती है।
तुकाराम महाराज खुद सुनते नहीं है, वो सब पैक करके उसको वापस देते होते, जाओ लेके उसको। तो ये सब वो शिवाजी महाराज उधर छुप के बैठ के देख रहे होते हैं ये सारा सीन, कि व्हाट इज दिस पर्सन्स रिएक्शन टू द वेल्थ दैट ही अर्न्स। जो धन कमा रहा है ना, इसके प्रति इसकी क्या भावना है। तो इसके बाद वो शिवाजी महाराज सामने आते हैं खुद से और वो कहते हैं, करेक्ट। तो शिवाजी महाराज सामने आते हैं और वो कहते हैं कि आई एम इम्प्रेस्ड। बोलते हैं कि आप मुझे गुरु के रूप में चाहिए, कृपया मुझे स्वीकार कीजिए शिष्य के रूप में। तो फिर वो ये भी कहते हैं शिवाजी महाराज कि मेरा इच्छा आपके व्यक्तित्व को देखकर और आपके रहन सहन को देखकर, आपकी भक्ति को देखकर मेरा भी मन कर रहा है ये सब राज्य करना, युद्ध करना, स्वराज्य की स्थापना करना, ये सब क्या है, ये भौतिक कार्य है। मैं इसे विरक्त होकर पूरा आपके जैसा भगवान की सेवा में 24/7 लगना चाहता हूँ, ऐसा वो बोलते हैं। तो तुकाराम महाराज भगवदगीता सुनाते हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण ने सुनाया। वो बोलते हैं नहीं नहीं, अर्जुन ने भी ऐसा ही कहा था पहले कि मैं भी भक्त बन जाऊंगा तो युद्ध नहीं करूंगा करके। बोलते हैं आपका काम आप करो, दैट नोबडी कैन डू। और आपको ऐसे प्री मैच्योर रिनंसिएशन नहीं दिखाना चाहिए। और वो बहुत अच्छा उपदेश देते हैं। और उसके बाद शिवाजी महाराज कुछ दिन उनके साथ रह के कीर्तन भजन प्रवचन सुनने में आनंद लेते हैं। और आगे कथा बढ़ती है। पॉइंट ये था मेरा कि व्हाट इज योर रिएक्शन व्हेन यू गेट प्रॉस्पेरिटी एंड व्हाट इज योर रिएक्शन व्हेन यू गेट कैलामिटी। प्रभु तव पद योगे मोर निवेदना, नाही मागी देह सुख विद्या धन जाना। प्रभु आपके चरणों में मैं एक ही निवेदन कर रहा हूँ। क्या नहीं मांग रहा हूँ? देह सुख नहीं मांग रहा हूँ, विद्या नहीं मांग रहा हूँ, धन नहीं मांग रहा हूँ, जन फॉलोअर्स नहीं मांग रहा हूँ। नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी, ना करी प्रार्थना कोनो विभूति लागी। स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, कोई ऑप्युलेंसेस भी नहीं चाहिए, विभूतियाँ नहीं चाहिए। संपदे विपदे ताहा ठाकुर समभावे, दिने दिने वृद्धि होक दामेर प्रभावे। संपदा और विपदा में मैं हमेशा समभाव रहूं और दिन ब दिन मेरी जो भावना है, प्रेम है, हरिनाम लेने के प्रति बढ़ता जाए। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर प्रेयर करते हैं और ये सही भावना है एक भक्त के लिए। तो समय कृत्वा ये बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या लैंग्वेजेस, इंग्लिश वगैरह उसकी जितना आसान नहीं है। ये सिलेबस समय कृत्वा वाला ये अलग अलग मुकाम पर हमारे जीवन में सामने आएगा और हमें उसमें प्रस्तुत होना है ढंग से, गुड चॉइसेस कर, मेकिंग वाइज चॉइसेस। और तब कृष्ण जानेंगे कि ये व्यक्ति इसमें पास हो गया, ये सिलेबस पूरा कर दिया इसने। So we wish you all the best. Hare Krishna. Any comments or questions? विद्या क्यों नहीं मांगनी? हमें विद्या क्यों नहीं मांगनी चाहिए? विद्यार्थी को विद्या क्यों नहीं मांगनी चाहिए? हमारे जीवन में हमें प्रार्थना हमारे स्तर के अनुसार करनी चाहिए। जो हमारे लेवल का प्रार्थना नहीं है उसके प्रति अप्रिसिएशन रहना चाहिए कि वो लेवल नहीं है मेरा, लेकिन आइडियल क्या है वो तो पता रहना चाहिए। तो आइडियल ये है जो मैंने अभी वर्णन किया हो, और अभी तुम्हारा लेवल जो है उस हिसाब से अगर तुम कृष्ण को जाके बोलते हो कि मुझे विद्या अर्जन करने के लिए क्षमता प्रदान करो, उसे धारण करने के लिए शुद्धता प्रदान करो, कोई गैर नहीं है। लेकिन विद्या किस लिए चाहिए तुम्हें? वो तुम्हारे अंदर सॉर्टेड रहना चाहिए पहले। लोगों को इंप्रेशन मारने के लिए, दूसरों के सामने जाके डिंगे शेखी बजाने के लिए, की सेवा करने के लिए। सो दैट यू बी क्लियर विथ। ओमकार।
लाउड. आई कांट हियर, माई नोज ईयर्स आर ब्लॉक्ड. आपने बोला था ना वो तुकाराम महाराज है उन्होंने शिवाजी महाराज को भगवत गीता बताई थी, तो तुकाराम महाराज वो कृष्ण के ही रूप थे. तुकाराम महाराज कृष्ण का रूप नहीं है, शुद्ध भक्त है वो भगवान के. जैसे प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं वैसे. और प्रभुपाद जी तुमको गीता सुना रहे हैं अभी करंटली, पढ़ रहे हो ना उनका पुस्तक. सेम थिंग, सेम इफेक्ट. तुकाराम महाराज शिवाजी महाराज का कॉम्बिनेशन जो चल रहा था ना उस टाइम का, वो इधर अभी चल रहा है तुम्हारे साथ राइट नाउ. यू आर पार्टिसिपेटिंग इन इट. उस लीला में तुम भाग ले रहे हो अभी. कृष्ण तुम्हें डायरेक्टली सुना रहे हैं. समझ रहे? अगर हमारे पास धन आता है और हम उसको भगवान के काम में लगा सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारे फैमिली मेंबर से वो भी इसके कारण अगर हमारे पास धन आता है, हम चाहते हैं कि उस धन को हम कृष्ण की सेवा में लगाएं, लेकिन हमारे फैमिली मेंबर्स थोड़े बिगड़ रहे हैं. वो सोच रहे हैं कि चलो अभी थोड़ा भोग करते हैं, भौतिक भोग, पैसा आया है तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा इनका प्रश्न है. तो हमें 50% जो आया हुआ है वो डायरेक्टली कृष्ण कॉन्शियस सर्विस के लिए फिगर आउट कर लेना चाहिए, कैसे एंगेज करेंगे हम. 25% अपने फैमिली मेंबर्स को भोग करने के लिए दे देना चाहिए, और 25% छुपा के रखना चाहिए फ्यूचर इमरजेंसी के लिए. ठीक है? और जब भी तुम पैसा कमाने लगोगे, अपना एक्चुअल सैलरी किसी को कभी बोलने का नहीं. तुम कितना कमा रहे हो, यू नेवर रिवील दैट फिगर टू एनीबॉडी. जैसे स्त्रियां अपना एज नहीं बताती ना कभी, वैसे पुरुष अपना पैसा नहीं बताता कभी कितना कमाता है. क्यों नहीं बताना चाहिए? तो अगर बताते हो शेखी बधारने के लिए, तो फिर वो लोग तुम्हारे पैसे को कैसे अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाने का उसका प्लानिंग चालू कर देते हैं. और अगर तुम नहीं देते हो तो दुखी हो जाते हैं, संबंध खराब करते हैं, तकलीफ खड़े करते हैं. ये सब झमेला क्यों चाहिए? उनको बोलो तुमको जब जिस चीज के लिए चाहिए उसके लिए मांगो. कारण अगर संयुक्तिक लगेगा मैं दे दूंगा. मैं कितना कमाता हूं उससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुमको मिल रहा है ना तुमको जो चाहिए वो. करेक्ट? अभी तुम गृहस्थ नहीं बने हो, वो बाद में ट्रेनिंग दूंगा मैं तुमको, वो टॉपिक अलग है. जैसे आपने कहा कि ऐसा विद्यार्थी कोई हमारी विद्या के ऊपर डाउट करता है तो हमको सहन नहीं होना चाहिए, और हमको किसी को दिखाना होता है कि हमको इतना आता है. सहन नहीं होने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि तुम उसको घूसे मारोगे या युद्ध पुकार दोगे. उसका मतलब है कि तुम व्यथित होगे कि हाउ डिड आई मिसरिप्रेजेंट माय धर्म. कहाँ मेरा गलती हो गया, मिसरिप्रेजेंट हो गया मेरे से, उसको सीधा कर दोगे तुम. कभी कभी ऐसा होता है कि हमको सब पता नहीं होता कृष्ण भावना के तत्व को. कोई चैलेंज करता है, हम उत्तर नहीं दे पाते हैं, फिर वो लोग हंसते हैं, हे खुद को आता नहीं, फॉलो कर रहे हैं. क्या फॉलो कर रहे हैं खुद को मालूम नहीं. वो चुपता है ना अंदर. उसके बाद जाके अच्छे से रिसर्च करके सब सॉर्ट आउट करके दिमाग को रेडी करना है, ताकि अगले टाइम वो वापस फजीती ना हो हमारी. ठीक है? और कोई? आपने जैसे बोला कि क्षेत्रीय को तो मतलब युद्ध से जब बाणासुर ने द्वारका पर अटैक किया तो कृष्ण भगवान ने भी तो आते ना भागवत में. कृष्ण क्यों युद्ध भूमि छोड़कर जाते हैं स्वयं, जहाँ कि वो यहाँ अर्जुन को कह रहे कि तुम युद्ध भूमि छोड़ के नहीं जाना. तो दो उदाहरण है. एक है जब जरासंध ने अटैक किया था, 17 बार हराया भगवान ने उसको. 18वीं बार जब उसने अटैक किया तो भगवान वहाँ से भाग गए. तो उनके भागने के पीछे अलग अलग कारण है. पहला कारण यह है कि भगवान जो है वो
हालांकि क्षत्रिय धर्म के नियम पालन करके उदाहरण स्थापित करते हैं, वो ये भी दिखाते हैं कि मैं क्षत्रिय धर्म के अधीन नहीं हूँ, मैं अभिज्ञ स्वराट हूँ, आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल फॉर्मुलरीज एंड लॉज इन द वर्ल्ड। तुम वो सब मेरे पे थोप नहीं सकते। जैसे जेल में अगर प्राइम मिनिस्टर चला जाए तो वहाँ के लोग सब क्या सोचते हैं, ये भी कोई पॉकेटमारी करके आ गया शायद, ऐसा लगता है, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन क्या पॉकेट मार करके आया वो अंदर, इसको भी कुछ सेंटेंस लगा रहेगा कि 10 साल 5 साल, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी स्वेच्छा से आए, स्वेच्छा से जाएगा वो। तो ये दिखाने के लिए कि मैं स्वराट हूँ, मैं तुम्हारे इस जेल के नियमों से बंधा नहीं हूँ, ऐसे लीलाएं करते हैं भगवान। दूसरा कारण था कि उसी समय भगवान को एक लव लेटर आया हुआ था। किसका? रुक्मिणी का। रुक्मिणी ने एक लेटर भेजा था, उसने कहा था कि मेरा शादी लगा रहे हैं शिशुपाल के साथ, मेरे को नहीं करना है, प्लीज़ मेरे को आके बचाइए। तो जरासंध में शिशुपाल एकदम चड्डी बड्डी थे एकदम एक दूसरे के। तो भगवान ने सोचा कि इसको इंसल्ट करने का इससे और अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, कि वो शिशुपाल के शादी के टाइम में, जिसको जरासंध बहुत फेवर करता था, उसका पोपट बना के उसके होने वाले वाइफ को मैं अपना वाइफ बना लेता हूँ। तो कितना ज़्यादा इंसल्ट हो गया। वो क्षत्रिय के लिए सबसे ज़्यादा मरणारती इच्छा थी। तो उसका वो, तो भगवान ने सोचा कि बदला लेने का अच्छा मौका है दूसरे तरीके से। और तीसरा कारण था रुक्मिणी, क्योंकि उसका जो प्रेम था वो इतना विशुद्ध था, वो इतना तीव्रता से भगवान के साथ रहना चाहती थी। तो भगवान ने बाकी फॉर्मुलरीज को छोड़ दिया, बोला ये जरासंध वरासंध बाद में देखता रहूँगा मैं इसको, मैं पहले जाके रुक्मिणी को बचाऊंगा। तो इसलिए भगवान वहाँ से चले गए। तो भगवान जब युद्ध छोड़ के जाते हैं, उसके पहले वो प्रूव करके जाते हैं कि 17 बार हराया इस आदमी को मैंने, 1-2 बार नहीं। हर बार जरासंध अक्खा गैंग लेके आता था उसका, तो भगवान सबको मार डालते थे एक्सेप्ट जरासंध, उसको अकेला भेज देते थे वापस। फिर वापस उस असुर को इकट्ठा करके लाता था साथ में, वापस सबको मार डाल देते, इसको छोड़ देते। फिर वापस सारे असुरों को इकट्ठा करके लाता था, वापस सबको मार देते, इसको छोड़ देते। ऐसा 17 बार किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि फ्री में असुर को जमा करने का काम कर रहे हो एक साथ। वो एबिलिटी कितना चाहिए ना, कोई हारा हुआ है आदमी एक युद्ध, तो उसके अपोनेंट के साथ लड़ने के लिए ऐसे अन्य असुरों को तैयार करना, उनका टीम बनाना, उनको कन्विक्शन देना कि इस बार जीतेंगे हम लोग, हालांकि मैं तुम्हारा लीडर हूँ जो हार चुका है 10 बार। मार्केटिंग स्किल्स खतरनाक थे उसके, सेल्स एंड मार्केटिंग जरासंध के। तो भगवान ने बोला चलो फुकट का अपना सेवा हो रहा है, यूज करने को क्या प्रॉब्लम है इसको। तो इसको स्मार्टनेस बोलते हैं। तो ऐसे भगवान ने उसको हरा दिया। और बाद में उनको पता था जरासंध की मौत किसके हाथों है, भीम के हाथों। तो भीम को लेके गए, और देखो तीनों लोग गए थे सामने, अर्जुन, कृष्ण और भीम। उन्होंने द्वंद्व के लिए जब पुकारा तो ये नहीं कहा कि हम में से तुम भीम को चुनो, तीनों ने क्या कहा, हम तीनों में से किसी को भी चुनो। That goes to show that Krishna is not afraid of Jarasandha to fight with him. तो जरासंध ने क्या किया, उसने कृष्ण को देख के उपहास किया, बोला तू तो भाग गया था मेरे को देख के, ऐसे लोगों से क्या लड़ने का। और ये अर्जुन ये बहुत ही नाजुक लगता है मेरे को थोड़ा, भीम थोड़ा ढंग का आदमी है, इसके साथ मारामारी करेगा। तो उसने अपनी मौत खुद ही बुला ली। हालांकि वो किसी से भी युद्ध करता तो भगवान उसको मरवा ही देते थे, वो अलग टॉपिक है। लेकिन कृष्णा इज नॉट अफ्रेड। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की